बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को वाज़े बरतरी हासिल है। हल्के की 360 स्टेशन पर पोलिंग हुई। हल्के में वोटर्स का टर्नआउट इंतहाई कम रिकॉर्ड किया गया। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात का असाब शिकन मार्का। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को बरतरी हासिल। हल्के के 360 स्टेशंस में पोलिंग हुई। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला देखने में आया। वोटर्स का टर्नआउट इंतहाई कम रिकॉर्ड किया गया। हल्के में वोटर्स की तादाद 4,94,000 थी, जिनके लिए 360 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। 27 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। हल्के में दिफा 144 नाफिज रही। NA-75 में इंतखाबात को 19 फरवरी को कलअदम करार दिया गया था। निशिस्त नून लीग के इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। और कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही ने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया। अली असद मलही 2 बार अपने आबाई इलाके में आए जहां उनका वोट रजिस्टर्ड था, लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। अली असद मलही 2 बार पोलिंग स्टेशन में आने के बावजूद वोट कास्ट किए बगैर ही चले गए। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने सुबह सवेरे ही अपना वोट कास्ट किया था। NA-75 डस्का में वोटों की गिनती जारी है। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को PTI उम्मीदवार अली असद मलिक के खिलाफ बरतरी हासिल है। लीगी कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कहीं जलेबियां बनाई जा रही हैं तो कहीं मतवालों की तवाज़ो गर्म पकौड़ों से की जा रही है। कुछ कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुन भी अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरजोश हैं। डस्का में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदों से मुस्लिम लीग नून के कैंप में मौजूद हैं नदीम गौरी। तहरीक इंसाफ के कैंप का अहवाल भी हम जानेंगे। आरिफ मलिक बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हल्के की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर किस तरह का जोश व जज्बा इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो गया है। दोनों जानिब सियासी कारकुनों में जोश व खरोश पाया जाता है, लेकिन अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन वाज़े तौर पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। नदीम गौरी का रुख करते हैं, उनसे पहले बात करेंगे। जी नदीम गौरी, बताइएगा कौन सी जमात लीड पर है और उस जमात के कारकुन क्या कहते हैं अपनी जीत के हवाले से? आज बिल्कुल हल्का NA-75 के अंदर ना अभी हम मौजूद हैं, बल्कि कल रात से ही हम इसकी कवरेज कर रहे हैं। कल रात से ही यहाँ पर जश्न का समा देखा जा रहा था। ऐसे ही लग रहा था डस्का वालों की सुबह ईद है और वो कल चांद रात मना रहे थे। अब के हवाले से अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल सियासी सबसे बड़ा पाकिस्तान का सियासी दंगल करार दिया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 5 बजे इसका दंगल का ख़त्म हुआ। उसके बाद पोलिंग का अमल ख़त्म होते ही काउंटिंग का अमल शुरू हो गया, रिजल्ट आना शुरू हुए। उसके बाद ही रिजल्ट अभी के अगर रिजल्ट के हवाले से बात कर ली जाए तो रिजल्ट अभी 108 का रिजल्ट गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज बोल न्यूज़ को मसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और इस हल्के की उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार 35,000 के करीब वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि अली असद मलिक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो दूसरे नंबर पर 26,600 कुछ वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर इस वक्त हम सियालकोट के हल्का NA-75 के इलाका डस्का के अंदर ही मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का समा है। यहाँ पर जैसे ये लोग 360 पोलिंग स्टेशन को जीत चुके हैं और जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, जलेबियाँ खिलाई जा रही हैं। यहाँ पर पकौड़ों से अपने आने वाले वर्करों की तवाज़े भी की जा रही है। बड़ी तादाद में अब भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, बड़े वर्कर्स मौजूद हैं, ढोल की ताब पर लगाए जा रहे हैं, ढोल की ताब पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। यहाँ पर शेर शेर के नारे लगाए जा रहे हैं। पार्टी कारकुनान बहुत जोशो खरोश और दीदनी है। ठीक है नदीम, ये तो बात कर रहे हैं आप लीगियों की, लेकिन
अब हम रुख करते हैं आरिफ मलिक का, जो कि पीटीआई के कारकुनों के साथ मौजूद हैं, क्योंकि लीड उनको नून लीग की नजर आ रही है। तो देखते हैं कि उनके कैंप का क्या हाल है। आरिफ बताइएगा, पीटीआई के लोग कितने पुरुमीद हैं कि उनका उम्मीदवार जीत जाएगा? क्योंकि लीगियों ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जी, अभी तो काफ़ी पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना बाकी है और यहाँ पर गहमा गहमी उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के लोग मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बाकी पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट कब आएगा। और यहाँ पर जोशो खरोश आप देख रही हैं कि कुछ यहाँ पर जो पीटीआई के लोग बैठे हैं वो नारे लगा रहे हैं और पीटीआई के हक़ में नारे लगा रहे हैं कि इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे हैं। और ये क्योंकि अभी काफ़ी पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट बाकी है और उनकी उम्मीद है कि उनके उम्मीदवार जो है अली असजद मली जो है वो जीत जाएंगे। अगरचे नून लीग के जो दफातर हैं, जो सेल है, वहाँ पे रश ज़्यादा है, वहाँ पे कारकुन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पीटीआई के कारकुन बैठे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं बैठे। यहाँ पर गहमा गहमी है और यहाँ पे पार्टी तराने भी चल रहे हैं, लेकिन लो म्यूजिक, लो आवाज़ के ऊपर पार्टी तराने ज़रूर चाह रहे हैं। और यहाँ पर लोग दोनों कैंपों का हवाला बताया, दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। डस्का इंतखाब की एक मरतबा फिर से बात कर लेते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कई इलाकों में कशीदगी देखी गई। गवर्नमेंट कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। एक खातून वोटर ने मुहर लगाने के बाद बैलेट पेपर समेत दौड़ लगा दी। खातून पोलिंग एजेंट के पीछे भागकर खातून को पकड़ लिया गया। 17 पोलिंग स्टेशन से 12 मुसल्ला कारकुन धर लिए गए। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने हल्के में फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया, जबकि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फिरदौस आशिकबान, काफ लीगी रहनुमा और लीगी एमपीए को नोटिस जारी कर दिए गए। डस्का में ज़िमनी इंतखाबात, कई हलकों में कशीदा हालात, खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर उस्मान डार के पहुंचते ही सूरत हाल बिगड़ गई कि कारकुनों ने भी खूब जवाब दिया। पीटीआई के कारकुनों ने नून लीगी एमपीए ज़िशान रफीक को हल्के में दाखिले से रोक दिया। 17 पोलिंग स्टेशन पर 12 मुसल्ला अफराद धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में दोनों जमातों के कारकुन शामिल थे। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने मशकूक पोलिंग स्टेशन की निशानदही कर दी। 7 पोलिंग स्टेशन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान की मिली भगत से बोगस वोट डाले जा रहे हैं। शफाफ और साफ इलेक्शन और मुनसिफाना इलेक्शन होना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा, पीएमएल की सीट थी है और रहेगी। जबकि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। फिरदौस अवान, काफ लीगी रहनुमा चौधरी सलीम को 50 करोड़ के तरक्याती पैकेज का ऐलान करने पर नोटिस जारी। लीगी एमपीए ज़िशान रफीक को भी पोलिंग स्टेशन का दौरा करने पर नोटिस मिल गया। लीगी रहनुमाओं की घनघरज। एहसन इकबाल ने कहा कि अवाम चोरों और डाकुओं से हिसाब लेंगे। अता तारड़ कहते हैं हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगे। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ शेर एक वारी फेर का नारा लगा रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं जहां भी शफाफ इलेक्शन होगा वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन, लीगी रहनुमाओं ने हुक्मरान जमात को आड़े हाथों ले लिया। एहसन इकबाल ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अगवा आइन की खिलाफ वर्जी थी। कार्रवाई होगी ताकि आइंदा ऐसा वाकया ना हो। अवाम चोरों और डाकुओं से हिसाब लेंगे। लीगी रहनुमा तारड़ का कहना था कि इलेक्शन महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ रेफरेंडम है। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगे। ये रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा कि फिरदौस आशिक और उस्मान डार सियालकोट के आदी मुजरिम और पेशावर माफिया का हिस्सा है। इमरान खान की जाली तब्दीली और झूठे वादों ने आवाम को दोबारा नवाज शरीफ की याद दिला दी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ शेर एक वारी फिर का नारा लगा रहा है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा कि जहां भी शफाफ इलेक्शन होगा वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। मसाइल की बुनियादी वजह वोट चोरी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर माफिया है। इमरान खान माफिया के सहूलतकार हैं। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सियासी कारकुनों में जबरदस्त जोश व खरोश रहा। लाहौर से दुल्हन ब्याहने गया दूल्हा, दुल्हन और बारात लाहौर वापस भेजकर खुद डस्का में इलेक्शन की गहमा गहमी देखने पहुंच गया। माजूर नौजवान भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंच गया। इलेक्शन में मजमूई तौर पर टर्नआउट कम रहा। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, सियासी कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश।
लाहौर से गुजरावाला दुल्हन ब्याहने गए दुल्हा को इलेक्शन की गहमा गहमी भा गई। दुल्हन और बारात वापस लाहौर भेजकर खोर डस्का इलेक्शन की गहमा गहमी देखने पहुंच गया। बारात तो लाहौर चली गई है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत मुझे डस्का खींच लाई है। आजाद कश्मीर के वजीर चौधरी इसहाक और नून लीगी रहनुमा अफजल मंशा ने दूल्हे को खुशामदीद कहा, 5000 रुपए सलामी भी दी। नून लीगी कारकुनों ने शेर शेर के नारे लगाए। कमे माजूर नौजवान भी वोट कास्ट करने पहुंच गया। अली हसन अपने वालिद के साथ वोट देने पहुंचा। ये मजबूर है, बोल नहीं सकता और कह रहा था वोट कास्ट करना, वोट मिस नहीं करना। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए दूसरी मर्तबा पोलिंग में पिछले ज़िमनी इलेक्शन के मुकाबले में टर्न आउट कम रहा। NA-75 डस्का का एक्शन दिन भर सोशल मीडिया पर बहस गर्म रहा। ट्विटर पर डस्का इलेक्शन ट्रेंड करने लगा। नून लीगी कारकुन अपने उम्मीदवार और PTI कारकुन अपने उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत की शिद्दत से सोशल मीडिया का महाज भी गर्मा गर्म रहा। NA-75 डस्का का इलेक्शन दिन भर सोशल मीडिया पर सार्फिन ने ट्वीट्स की भरमार लगा दी। #NA-75 डस्का और डस्का इलेक्शन ट्रेंड करने लगा। एक खिलाड़ी ने कहा, आज पूरी कौम की नजरें डस्का पर लगी हैं। डस्का 22 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेगा, जिस पर मतवाले भी चुप न रहे। पार्टी परचम की तस्वीर पोस्ट करते हुए शेर पर ठप्पा लगाने की अपील करते रहे। एक सारिफ ने लिखा, हंगामी तौर पर पूरे पाकिस्तान से फॉग मशीन मंगवाने का इंतजाम किया जा रहा है। एक सारिफ ने दिलचस्प अंदाज में एक्शन के नताइज को बयान किया। कहा, अगर नून लीग जीती तो कहेंगे कि पिछली बार धांधली हुई थी, अगर नून लीग हारी तो कहेंगे इस बार भी धांधली हुई है।